हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग की वीडियो कुछ खास होने वाली है। एक्चुअली आज की वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज की कुछ बेसिक या फिर इम्पोर्टेंट जो पैटर्न होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंक एग्जाम में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरआरबी पीओ का प्री एग्जाम होने वाला है 23 से 25 के बीच में। कोई बात नहीं, उसका एडमिट कार्ड भी आने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और आप लोगों ने प्रिपेयर भी करा होगा बहुत अच्छे से अपने आप को। एंड दोस्तों, मैं आज ये वीडियो ये सोच के बना रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी है नंबर सीरीज में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो पूछे जा रहे हैं। काफ़ी पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैं देखा था, तो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं कराऊंगा उसमें से आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोच के आप मत देखना वीडियो को। अगर ये सोच के आए तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ लो ये प्रैक्टिस है और कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो थोड़ा इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल पे जाके ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है ना। चलिए फिर आज की वीडियो में बने रहिए आप लोग एंड तक। मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरी इस वीडियो से आप लोगों को एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर होगी। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हर जगह से कुछ ना कुछ उठा के लाया हूँ हर वीडियो से, तो एक वीडियो में कंबाइन करके और आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस वाला काफ़ी पूछा जाता है क्लर्क में भी और पीओ में भी। तो अच्छा खासे क्वेश्चन इसमें 3-4 क्वेश्चन करते हैं और कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा सीरीज ये है, मिसिंग नंबर सीरीज के लिए है केवल ये। ठीक है, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज हम ऐड नहीं करेंगे। अगर उसके लिए वीडियो चाहिए होगी इसी टाइप से, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हमारी पहली सीरीज है 13, 18, 23 और फिर मिसिंग नंबर 33, 38। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी है। मैं बस ईजी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ईजी ले लिया शुरू में। इसका हमें डिफरेंस निकालना है। अब हम पता कैसे लगाते हैं कि डिफरेंस निकालना है, कोई और पैटर्न चल रहा है। अरे सॉरी, मैं फालतू में बेसिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी है, आप लोग प्री देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब बताने की चीज़ जरूर है नहीं, तो हमें देख के पता लग रहा है कि इसमें डिफरेंस होगा। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे फटाफट, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है 5 और 18 में 5 जोड़ दो फिर से 5। यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते कुछ, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके बीच का गैप कितना है 5। ठीक है, बहुत ईजी था। तो हमें 5, 5 और 5 यहाँ पे देख के पता चला कि सब में सेम डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 5 का होगा, यहाँ पर भी 5 का होगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। 23 में 5 जोड़ो 28, 28 में 5 जोड़ो 33, हो गया क्लियर। तो 28 हमारा मिसिंग नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2.5, 5.0, 7.5, मिसिंग नंबर 12.5। ठीक है, अब इसे देखिए डरना नहीं है, मैंने पॉइंट वाला जानबूझ के लेके आया, क्योंकि पॉइंट का जब आ जाता है तो हम लोग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, घबरा जाते हैं, वैसा नहीं करना हम लोग को। इसमें मैं एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक बताऊँगा क्या करना है जिससे आप पॉइंट से बच सकते हो। क्या करना है इसके अंदर, देखो 2.5 ये तो ईजी नंबर है। ठीक है, ईजी नंबर है तो आप डिफरेंस निकाल लो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है। 2.5 में 2.5 जोड़ दो 5 बन जाएगा, 5 में 2.5 जोड़ दो 7.5 बन जाएगा, 7.5 में 2.5 जोड़ो 10 बन जाएगा, 10 में 2.5 जोड़ो 12.5 बन जाएगा। यानी कि सीरीज हमारी कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, 10 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 2-2, 3-3 नंबर होंगे, थोड़े बड़े नंबर होंगे, तब आप क्या करोगे, तब एक काम करना है कि इस 2.5, 5.0, 7.5, क्वेश्चन मार्क 12.5, पॉइंट के बाद एक एक अक्षर है, मतलब एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है सब में। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इन सब में अगर 10 से गुणा कर दें सारे पॉइंट हट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कहीं पे पॉइंट दे रखा है, मान लो 8.5 है, इसमें अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ तो ये 85 बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 0 से कट जाएगा। ठीक है, और कहीं पर अगर 8.55 हुआ तो मैं इसमें 100 से गुणा करूँगा तभी हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो से ये कट जाएगा। 2 अक्षर हैं, वो सॉरी 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो से ये दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 855। ये आपको मालूम होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे भी हम उसी का यूज़ करेंगे। 10 से मान लो हमने सब में गुणा कर दी तो ये क्या बन गया, ये 25 बन गया, 50, 75, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है, ये 125 बन गया। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, 25 से 50, वो 25 से 50 बनाने के लिए हम +25 कर देंगे, और 50 से 75 बनाने के लिए +25 कर देंगे। 75 से हमें पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर गलत कर दिया गया, अच्छा हाँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर
तो हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे 25 हो रहा है तो यहाँ पे 25 हो रहा है, तो आगे भी 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 25 जोड़ देंगे, 25 और 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, 100 में अगर हम फिर से 25 जोड़ देंगे तो 125, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो अब हमारा आंसर 100 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 10.0 12.5 पॉइंटों में है, तो हमने इसमें 10 से गुणा की थी ना, तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर बड़े नंबर्स हों, बड़े डिजिट हों, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हो, गुणा करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, डिफरेंस देख के पता चला कि हम इससे डिफरेंस निकालेंगे नंबर पास पास में, ठीक है। तो 26 और 44 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 26 में अगर हम 4 जोड़ें 30, 40 और 4 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और 44 से 70 जाने के लिए 44 में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 33 हो जाएगा, ठीक है। एंड 77 से 132 जाने के लिए 77 में 3 जोड़ दूँ तो हो जाएगा मेरा 80, 90, 100, 50, मतलब सॉरी 55, ठीक है 55, ठीक है। अब 132 से मैं 216 जाऊँगा तो मेरे को कितना डिफरेंस लगेगा इसके अंदर, 200 में से 100 चला गया तो बचेगा 100, 16 में से 32 चला गया तो यहाँ पे 16, और फिर 16 में उसमें से घटा दूंगा तो 84, 84, लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं चला, ठीक है। तो मुझे 18, 33, 55, 84 से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से डिफरेंस निकालूंगा इनके बीच का, क्योंकि डिफरेंस ही निकलेगा, पास पास में नंबर है, तो यहाँ पे मुझे फिर निकालना पड़ेगा। तो 18 से 33 जाने के लिए मुझे कितना जाना पड़ेगा, 15 जाना पड़ेगा, ठीक है। 15 तो जाना पड़ेगा, 8 5 13 3 हासिल 2, ठीक है। और 33 से 55 जाने के लिए मुझे कितना जाना पड़ेगा, 33 से 55 जाने के लिए 33, 44, 53, 25 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 1 मिनट में 5 3 8 3 2 5, नहीं गलत कर रहा हूँ, 23 जाना पड़ेगा, 23, अरे सॉरी यार, सॉरी, मेरा भी डिफरेंस बेकार हो गया क्या, मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खैर छोड़ो, यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। 33 से 55 जाने के लिए 22, क्योंकि 30 और फिर 20 तो हमारा 53 हो जाएगा, 20 में 53 में 2 जोड़ देंगे तो 22, ठीक है, समझ में आ गया। तो 55 से 84 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 में से 50 घटा दो तो बचेगा 30, 30 में से फिर से घटा दो तो बचेगा हमारा 25 और 4 29, फिर से मैं गलत कर रहा हूँ कहीं पे, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं सही है, अब सही है, ठीक है। तो अब मुझे फिर से पता नहीं चल रहा, 15, 22, 29 मुझे फिर से पता नहीं चल रहा है क्या करना है, ठीक है। तो मुझे पहले डिफरेंस में पता नहीं चला क्या करना है, दूसरे डिफरेंस में पता नहीं चला, तो मैं तीसरा निकालूंगा, क्योंकि 3 डिफरेंस तक आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए मैं लेके आया, और ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हमें 3 बार डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो 15 से 22 जाने के लिए 7 करना पड़ेगा, और 22 से 29 जाने के लिए फिर से प्लस 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 3 डिफरेंस वाले में जब भी ऐसी 30 मतलब 3 डिफरेंस की बात आए तो बताइए क्या बन सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि जो हमारा लास्ट में 3 डिफरेंस में जैसे 7 आया तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो यहाँ पर भी प्लस 7 ही होगा। 29 में 7 2 9 7 16, तो यहाँ 36 हो जाएगा। और 36 में अगर मैं 84 जोड़ूँ, 6 4 10 का 0 हासिल है, 8 3 11 12 120 हो जाएगा। और 120 में फिर मैं 120 में 216 जोड़ दूँ तो 20 30 36 336 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 336, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिसिंग नंबर तीसरा ऑप्शन है 336, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, थ्री डिफरेंस वाले में हमेशा याद रखना, यहाँ पे सेम नंबर भी हो सकता है डिफरेंस, ठीक है, थर्ड डिफरेंस में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बताइए क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है 2 3 5 और 7 और 11, यानी कि प्राइम नंबर सीरीज भी बन सकती है। समझ में आ गया, प्राइम नंबर सीरीज बन सकती है, यहाँ पे ऑड नंबर सीरीज बन सकती है, यहाँ पे इवन नंबर सीरीज बन सकती है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13, और यहाँ पे इवन में आ जाएगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, इन तीनों में से कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। समझ में आ गया ना, 3 डिफरेंस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, और एक ये सेम नंबर वाली, इसे याद रखना, एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं पैटर्न है ये, इसे भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, 89 95 और बीच में जब आ जाए मिसिंग नंबर, फिर 127 फिर 157 199। एक बात हमेशा याद रखना, अभी तक क्या था सीरीज में हमारे, लास्ट में हमें मिसिंग नंबर दिया था तो हमें डिफरेंस निकाल रहे थे, तो हमें डिफरेंस निकाल के लास्ट वाले तक हम आराम से ईजिली पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ से हमें बहुत से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मिड में मिसिंग नंबर दे दे और डिफरेंस की सीरीज हो, तब दिक्कत आ जाती है,
ठीक है। तब हम कहते हैं कि हम कैसे पहचानें, एज लाइक यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस निकालने क्या करना पड़ेगा, 95 में से अगर हम 89 घटा दें तो 90 में से घटाओ 10, 10 में से 9 घटाओ 1, 5 1 6, ठीक है। एंड यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ, यहाँ पर भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ पे पता चल जाएगा 7 से 7 कट गया, 120 में से मैं 150 घटाऊँ तो आएगा 30। और यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं 200 में से इसे 200 छोड़ो, 100 से 100 कट गया, 90 में से 50 चला गया तो 40, और 9 में 7 42, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकला है, लेकिन इस डिफरेंस से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हर शिफ्ट में ये से तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक है, समझ के रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्यों कह रहा हूँ मैं अभी समझा रहा हूँ। जब भी एग्जामिनर बीच में यानी कि मिड में मिसिंग नंबर देगा सीरीज में, ठीक है, तो वो ये उम्मीद करता है कि इसका फर्स्ट डिफरेंस में ही जो नंबर आएंगे इनके बीच का संबंध आपको पता है, वो ये उम्मीद करता है। क्योंकि जब भी मिड में मिसिंग नंबर आएगा तो वो सेकंड डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस के और नहीं जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बस हमें इनके बीच का, हमें जो रिलेशन है वो हमें पता लगाना है, इन नंबरों के बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, क्योंकि वो जब भी बीच में यानी मिड में मिसिंग नंबर देगा तो ये इनके बीच रिलेशन कोई ना कोई जरूर होता है। वो रिलेशन क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस एक रिलेशन बता रहा हूँ हमेशा याद रख लेना। वो रिलेशन है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, ये रिलेशन है। इस सीरीज को हमेशा रट के रख लो, जब भी ये आ जाए समझ जाना हमारा आंसर ही यही है। कैसे, देखो इस वाली सीरीज में ये वाली सीरीज बहुत आती है, कैसे, ये देखो 6 आ गया, 12, 20, 30, 42, 30, 42 दिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 और 20 आएगा यहाँ पे, बस यही कर दो 12 और 20, ये सीरीज याद होगा। ये इसी सीरीज का यूज हुआ है यहाँ पर, इस सेम सीरीज का यूज यहाँ पर हुआ है। अब क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो इस सीरीज से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो निकल सकता है 1 गुने 2 हो गया 2, और 2 गुने 3 हो गया 6, 3 गुने 4 हो गया 12, 4 गुने 5 हो गया 20, 5 गुने 6 हो गया 30, 6 गुने 7 हो गया 42, और 7 गुने 8 हो गया 8, वो 56, ठीक है। एक ये पैटर्न मिल गया, एक नंबर। दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है, 2 का स्क्वायर और -2 आ गया हमारा, 2 दूनी 4 और -2 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर -3, 3 3 9 में से 3 घटाओ 6 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 में से 4 घटाओ 12 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 में से माइनस होगा यहाँ पे, -5 करो 20 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर -6, 7 का स्क्वायर -7, 8 का स्क्वायर -8, अच्छा वो तो आगे है ही नहीं, ठीक है। तो एक पैटर्न ये बनेगा। तीसरा पैटर्न क्या बनेगा, इसमें तीसरा पैटर्न बनेगा, ध्यान रखना, इसमें बनता है, हाँ, 1 का स्क्वायर और +2, 2 का स्क्वायर +1, ठीक है, मैं भी भूल रहा हूँ। 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +4 और 5 का स्क्वायर +5, 6 का स्क्वायर +6। ये देखो एक ये सीरीज याद कर लेने से आपके 3 पैटर्न तैयार हो जाते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे किसी न किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ऐसा मैंने नहीं, मेरे सर ने मेरे से कहा था, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने भी मेरे से कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो मैंने इसे नोट कर लिया था, तो मैं सोचा आप आज की वीडियो में इसे भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। समझ गए आप लोग, चलिए। तो याद रखना, इस सीरीज को याद रखना, इस सीरीज इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके से बन सकती है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे क्या है 12 20, समझ में आया। 95 में 12 जोड़ दो, 95, 96, 97 और फिर 107, तो हमारा मिसिंग नंबर क्या हो गया 107। 107 में 20 जोड़ो 127, चेक भी कर लिया, सही है, तो 107 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ तक डिफरेंस वाला आप लोगों ने सीख लिया, अब कुछ थोड़ा नया सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे 191, 232, 275, 322, 375, ठीक है। इसका हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि डिफरेंस निकलेगा इसका। चलो फटाफट डिफरेंस निकाल लो। 200 में से 191 माइनस करो, बचेगा 7, नहीं 9, और 32 में 9, 9 2 11, 41, ठीक है। 200 से 200 कट गया, 70 में से 30 चला गया, बचा हमारे पास 40, 40 और फिर 43। 300 में से 200 चला गया, कुछ नहीं बचा, बचा यहाँ पे 100, 100 में से 75 है, 25, 25, 35, 45, 46, 47, ठीक है। इसका डिफरेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इसका इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 300 चला गया, 70 में से 2 गया 50 और 53, ठीक है। एंड आगे जो है वो हमें पता नहीं है, लेकिन अभी से देख के कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में दिख रही होगी कि इसका क्या होगा। 41, 43, 47, 53। तो कुछ लोग पता है क्या करेंगे इसके अंदर, मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के लेके आया हूँ क्योंकि ये है ही दिक्कत करने वाला। तो इसमें भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसमें दिक्कत जहाँ पे गलती करेंगे वो चीज़ क्या है, देखो इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका कितना है अरे यार मैं दिमाग क्यों नहीं करना है, हाँ 4, इसका इसका डिफरेंस कितना है 7, 6। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 चल रहा है, +2 +4 +6, तो यहाँ पे +8 होगा, और 53 8 3 11 यानी 61, और 61 में हम 375 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 7 6 13 यानी कि 130, और ये 430, 5 1 6 436, 436 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 430 432 434 440। अब बताओ गलती कहाँ पर है? गलती है आपने डिफरेंस निकाल लिया फटाफट कि इसका डिफरेंस है, यहाँ कुछ पता नहीं चला, यहाँ डिफरेंस निकाल लिया और आपने फटाफट निकाल लिया क्योंकि भाई फिट बैठ रहा है ना बिल्कुल, 2 4 6 8 यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन हमारा फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब गलत है हमारा ये, यहाँ पे 61 नहीं आएगा और ये सीरीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे एक चीज़ देखो, 41 प्राइम नंबर सीरीज है, 43 प्राइम नंबर सीरीज है, 47 प्राइम नंबर है, 53 प्राइम नंबर है। तो 53 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? 54 55 56 57 क्या है 58 59, 59 हमारा प्राइम नंबर है। 55 नहीं है क्योंकि 55 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बोलते जो एक से कटता है और खुद स्वयं से कटता है, तो 59 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 59 है हमारा। तो यहाँ पे 59 इसमें जोड़ देंगे, तो ये 61 था, 2 घटा दो इसमें से 434, तो इसमें से ये जोड़ेंगे तो ये हमारा 434 आंसर आएगा। 434 कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है ये भी, ये दिक्कत करता है हम लोगों को, ठीक है, एग्जाम में। चलो फिर इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास, देखो अभी मैं भी एक चीज़ समझा रहा था पॉइंट वाला, मैंने सोचा ये वाला ले लूँ, पता भी क्यों, मैंने जो अभी आपको सिखाया, अभी दिखाया था ये वाला, देखो एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट वाला था ना, इसमें सब में पॉइंट था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि किसी 1 2 में पॉइंट ना आए, तब लो आ गया, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है। समझ में आ गया? तब इसमें क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना, सेम वही करना है। एक पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि हम 10 से गुणा करेंगे। एक पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो हम 100 से गुणा करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 25, ये 537, एक मिनट ब्लर हो रहा है ना, सॉरी, ठीक है चलो अब नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 537। अब इसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ये कितना हो जाएगा 1221 हो गया ना, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो हमने जब 10 से गुणा की तो ये पॉइंट हटा, लेकिन जब इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो जब 10 से गुणा करो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 880 आएगा, सिंपल। अब यहाँ तो हमें कुछ पता नहीं है, निकालना है, तो डिफरेंस है क्योंकि पास नंबर तो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालो सबसे पहले। इसका डिफरेंस कितना आएगा, अगर मैं 30 में से 25 घटाऊँ तो बचा 5 7 5 12 512। 800 में से अगर मैं 500 घटाऊँ 303, अब 80 में से 300 याद रखना, 80 में से 30 घटा दो तो 50 में से 7 घटा दो 343। यहाँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ तो पता चल जाएगा ना। 1200 में से 12 कट गया, मतलब 1200 से 1200 कट गया, 80 में से 20 घटाओ तो मेरे पास बचेगा 60 और 64, तो ये बचा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे 512 343 और 64, तो 512 343 और 64 को देखकर मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे क्यूब याद है ना, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 8 7 6 5 4 हो गया। लो ये 6 का क्यूब आएगा और यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब, 125 216, ठीक है। 880 में अगर मैं 216 जोड़ूँ, 8 9 10 11, ठीक, सॉरी 1000, 1000 में 8 9 1090 1096, यहाँ पे आएगा 1096, लेकिन मैं 10 से गुणा की थी तब 1096 आया, और जब यहाँ पे मुझे पॉइंटों में आंसर चाहिए, ठीक है, तो मैं जब इसे 10 से गुणा ना करूँ, भाग कर दूँ, क्योंकि मुझे
फिर से जो उसकी रियल फॉर्म थी उसी में लेके आना। जब मैंने 10 से गुणा की तो पॉइंट हट गया, फिर 10 से भाग करूँगा तो सब में पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं 10 से भाग कर दूंगा तो 109.6 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन 109.6। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आता रहता है ये, और जब आता है तो दिक्कत करता है। अब ये वाला 112, 113, 105, 114, 50, और हमें देख के पता चला कि डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालो, कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर भी। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे क्वेश्चन करने से पहले यानी आंसर सॉल्यूशन करने से पहले आप वीडियो को रोको, खुद करके देखो। ठीक है, तब आपकी प्रैक्टिस भी होगी और पैटर्न भी समझ में आएगा। अच्छा तरीका तो यही है, वरना फिर वीडियो देख लो, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो 112, 113, एक का गैप है यहाँ पर। 113 से 105, एक चीज़ देखो, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से फिर घट गया, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर घट जा रहा है। ये पैटर्न भी बहुत अच्छा है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 113 से 5 यानी कि 8, 5, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, वो सॉरी -8, क्योंकि 113 से 105 हो गया तो माइनस हुआ है। 105 से 14, 114 हो गया तो यहाँ पे प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 9। यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 100 में से 50 घटा दो, 64। ठीक है, यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस ही होगा जो भी होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, मुझे इन नंबर को देख के क्या पता चल रहा है? ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 1 का देखो क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर से शुरू हुआ, इसका मतलब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 में मतलब 50, 60, 70, 75, 75 हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे कितना था? 1 का स्क्वायर, वो भी प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का। ठीक है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, इसे भी याद रखना, पूछा जाता है बहुत। ठीक है, और आरआरबी वाले में मतलब हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग लाइन में आरआरबी सबसे नीचे आता है, तो इसमें ठीक ठाक ही लेवल ओके ओके रहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। जैसे एसबीआई की तरह बहुत हार्ड, आईबीपीएस की तरह बहुत हार्ड नहीं रहता है, इतना अच्छा रहता है कि हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इतना भी ईजी नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इसे अगला करते हैं। अब एक चीज़ और देखो, पहले यहाँ पे बढ़ा था, फिर घटा था, फिर बढ़ा था, फिर घटा था, फिर बढ़ गया। यहाँ पे भी वही है, 45 से 90, 90 से 30, 30 से 120, 120 से 24। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। प्लस माइनस में भी ये चलता रहता है। घटने बढ़ने वाला जो क्रम होता है ना, ये क्यूब स्क्वायर दोनों में चलता है। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर में चलता है। और एक चीज़ और चलता है, जब एक तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, या तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन और आती है, उसमें क्या होता है कि भाग होगी गुणा होगी, भाग होगी गुणा होगी। देखो यहाँ पे यहाँ जाने के लिए गुणा हुई है, 45 दूनी 90 है। ठीक है, हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 से गुणा हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ से यहाँ पे गए, बड़ा तो हमने गुणा कर दी। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, कम करने के लिए भाग करते हैं हम अच्छे जानते हैं। तो 90 में हम कितने से भाग करेंगे? 30 आ जाए, तो 2 है तो 3 से, यहाँ पे 3 से करके देख लो। पहले वैसे तो वैसे ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 2 के बाद 3 आएगा, 3 से करके देख लो। या फिर एक कंडीशन आ सकती है कि 2 के बाद 4 आए, उससे करके देख लो। ठीक है, ऐसा भी होता है। और एक कंडीशन और आ सकती है, ये प्राइम नंबर 2 है, 2, 3, 5, 7, ये भी चल सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी चल सकता है, पैटर्न याद रखो। वहाँ पे ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कुछ भी चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है चेक कर लेते हैं। 3 से भाग होगी, 3 से भाग करूँगा तो 30 आएगा। ठीक है, अब 30 में मैं क्या करूँ, 4 3 12, यानी एक 4 से गुणा हुई है। अब यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे होल नंबर चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है। 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑड नंबर नहीं था, प्राइम नंबर नहीं था, इवन नंबर नहीं था, यहाँ पे नेचुरल चल रहा है। 2 3 4 5 काउंटिंग चल रही है। ठीक है, 2 3 4, तो यहाँ पे 5 से भाग होगी। ठीक है, तो 5 से भाग करूँगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, बिल्कुल सही है। तो 5 से भाग तो अब 6 से गुणा होगी, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12, एक मिनट, हाँ 12 24, 144 इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 120, और 6 चौक 24, 20, 20 40 और 4 44, 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा एक कंडीशन और बन सकती है, इसी वाले में, कम बढ़ वाले में। ठीक है, अधिक और कम, अधिक और कम, यहाँ पे बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर पता नहीं बढ़ेगा ही, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 को मैं 150 कैसे कर सकता हूँ, गुने 3 हो गया। ठीक है,
अब 150 को 30 कैसे कर सकता हूँ? 5 से भाग करने पर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मुझे पता है। 18 को मैं 54 कैसे कर सकता हूँ? 18 का 18 18 3 54, 18 का 3 गुना। तो जब भी मिड में आए और देखो यहाँ पे क्या था, एंड में था, तो हमें पैटर्न पता चल रहा था। यहाँ पे भी एंड में था तो पैटर्न पता चल रहा था। लेकिन जब मिड में आ जाए तो ध्यान रखना, ये वाली जब मिड में आता है तो ये वाली कंडीशन बहुत आती है। कौन सी वाली? 3 से गुणा, 5 से भाग। फिर यहाँ 3 से गुणा हो रही है, इसका मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। यही नंबर रिपीट होगा जब इस वाली कंडीशन में नंबर रिपीट हो जाए तो समझ जाना 3 से गुणा 5 से भाग, 3 से गुणा 5 से भाग, ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुणा 5 से भाग, फिर 3 से गुणा 5 से भाग, फिर 3 से गुणा, लो पकड़ेगा ये लो, 3 से गुणा और 5 से भाग। ठीक है, 3 से गुणा को 3 3 9 90, 90 को 5 से भाग करेंगे तो 9 1 5 एकम 5, 5 8 40, बिल्कुल सही है। 90 हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो प्लीज़। हम अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जाना मत, वीडियो को पूरा देखो, आपके फायदे के लिए ही लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये रहा हमारे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहेगा, जो 26 26 यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, फिर 32 56, यहाँ पे मिसिंग नंबर दे रखा है 236। तो जब कभी देखो 0 डिफरेंस कब आता है, कुछ कंडीशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, तो एग्जाम में आपके काम आएगी। ठीक है, जैसे कि 1 स्क्वायर माइनस 1, तब आपका 0 आएगा। और 1 क्यूब माइनस 1, तब आपका 0 आएगा। ठीक है, और 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तब आपका 0 आएगा। इन कंडीशन में आपका 0 आता है। ठीक है, अब इस वाले में तो सिर्फ यही रहेगा, और इस वाले में तो क्या होगा, जैसे कि 1 की स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर हो सकता है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 4 बराबर 0। और यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 का 2 का क्यूब 8, तो माइनस 8 बराबर 0। लेकिन वो कंडीशन कम बनती है, ये 1 वाली ज़्यादा ही बनती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं डिफरेंस वाले में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 0, और हम ये चेक करेंगे यहाँ पे डिफरेंस निकाल चेक करेंगे कौन सा इसमें लग रहा है। ठीक है, क्योंकि तीनों में से कोई भी लग सकता है यहाँ पर, तो हम चेक करेंगे। यहाँ वाला तो हमें पता चलेगा नहीं, यहाँ वाला भी पता नहीं चलेगा। तो 26 और 32, तो 26 4 यानी कि 6, और 32 यानी कि 8 40 16 और 24। ठीक है, और यहाँ तो पता चलेगा नहीं, यहाँ भी पता नहीं चलेगा। तो अब हमें अब हमें ये देखना है कि 0 आ कैसे रहा है। 1 स्क्वायर माइनस 1 से आ रहा है, 1 क्यूब माइनस 1 से आ रहा है, या 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर से आ रहा है, किससे आ रहा है 0, ये पता लगाना है। तो वो पता लगाने के लिए हम ये, अगर 1 स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो ये 0 तो आ गया, तो 1 क्या पता आगे 2 स्क्वायर माइनस 2 करने से ये आ रहा है। 2 स्क्वायर माइनस 2 कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 6 नहीं आ रहा है, तो क्यूब वाला करके देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 1 0 आ गया, और 2 का क्यूब माइनस 2 आ गया 6, और 3 का क्यूब माइनस 27, और माइनस 3 24 आ गया। लो, तो क्यूब वाला लगे यहाँ पे। ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 में से ये क्या नाम है, ये 4 घटा दो तो आ जाएगा 60, और 5 का क्यूब 125 में से 5 घटा दो तो 120। ठीक है ना, अब 56 में 60 जोड़ दो, तो 6 5 11, तो 106, वो सॉरी 116, ये हमारा आंसर। 116 में तुम 20 जोड़ दो, वो 100 200, और 20 30 36। ठीक है, बिल्कुल सही है, चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो हमारा 116 सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ये वाला। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ठीक है ना? तो अब इसका क्या रहेगा, यहाँ पे 0 आया है, तो मैंने क्या बताया, कंडीशन ये तीनों बनेंगी। ठीक है ना, तो कंडीशन अप्लाई करके देखो। पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका 0 आया, इसका 37 और 3 और 1 4, और इसका 41, तो 9 जोड़ेंगे, और 9 18 18 ही है ना, 9 जोड़ेंगे 50, और 9 18, यहाँ पता नहीं, और यहाँ भी हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि किससे आ रहा है। ठीक है, तो 0 किससे आ सकता है, इससे आ सकता है, और फिर इससे भी। इससे तो देखो क्यूब वाले से तो 6 24 वाली लाइन आएगी, 6 24 60 120 क्यूब वाले से, ये तो हमें पता चल गया।
ठीक है। और स्क्वायर वाले से क्या आएगा, स्क्वायर वाले से अगर मैं 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, यानी ये क्यूब वाले से भी नहीं होगा और स्क्वायर वाले से भी नहीं होगा, ना इससे होगा ना इससे होगा। अब ये वाला लगा के देखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, ठीक है। 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, 18, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यानी ये वाला आएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये 18 आ जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16। अब 64 में से तुम 16 घटा दो तो 64 में से जब 60 में से, ये देखो 64 में से हम 16 घटाएंगे तो 60 में से 10 घटाओ 50, 50 में से 6 घटा दो तो आपका हो जाएगा 48। और यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 पंजे वो 5 का क्यूब होता है 125 और 5 पंजे 25 यानी कि 100, ठीक है। तो अब जोड़ के देखो, 9 8 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 5 4 9 1 10, 107। 107 हमारा सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अब 107 में तुम 100 जोड़ो, 207 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको देख के पता लगाओ कि क्या पता लग रहा है। मिसिंग नंबर ये दे रखा है 36 72 180 540 और 1890। कुछ तो पता चल रहा होगा ना आप लोगों को, इतनी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ क्या इसके अंदर हो रहा है। चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ क्या चलेगा पता नहीं चला, 36 यहाँ से 36 कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन 36 दूनी 72 होता है मुझे ये तो मालूम है ना, यहाँ पे 2 से गुणा हुई। अब मुझे यहाँ नहीं पता क्योंकि मेरे पहाड़ इतने तेज़ है नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पता है 18 यहाँ 54 होता है, तो 180 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा। ये दो चीज़ मुझे सवाल को देखते ही पता चल गई, क्योंकि मुझे टेबल्स आते थे, 36 दूनी 72 होता है, ये तो सिंपल से कैलकुलेशन थी, और 18 3 54 होता है, ये भी दिख गया। अब मुझे यहाँ नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गुणा हो रही है 2 से, तो 3 से यहाँ तो यहाँ होती, लेकिन 3 से यहाँ हो रही है, या तो यहाँ पे 4 से होती तो यहाँ पे 3 से होती, लेकिन 2 से यहाँ 3 से यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच का कितना है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 से ही गुणा हो रही होगी, क्योंकि 2 है 3 ये है तो अब किससे होगी, किसी से नहीं होगी, तो 2.5 से ही गुणा होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 से होगी तो 3 है तो यहाँ पे 3.5 से होगी, 3.5 से करके देख लें, तो 1 मिनट को पहले 2.5 से करके देख लेते हैं। अगर 2.5 होगी तो 3.5 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी एक तरीका है, जैसे कि अब 2.5 हो गया, ठीक है, तो 2 2.5 3 तो यहाँ 3.5 कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ ये नहीं कि 3.5 से कंफर्म करने बैठ गए हो, नहीं, सीधा यहाँ पे 1.5 से करके देखना, ठीक है। और 1.5 से करने के बाद आंसर आ रहा है तो यहाँ पे आंसर चेक कर लें, आंसर नहीं आ रहा है तभी से चेक करना, ठीक है, समझ गए। चलो 2.5 से गुणा करने का मैंने सिखा रखा आप लोगों को, 0.5 से गुणा करने का मतलब है कि आधा कर दो, और 2 से 72 का 2 गुना होता है 7 दूनी 14 2 दूनी 4, 140 और 4 44 और 36, ये हो जाएगा, 1 मिनट में जोड़ने दो, 36 और 144 50 60 70 80 180, ठीक है, कंफर्म है। तो 72 का जब हम 2.5 गुना करेंगे तो 180 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 2 2.5 3, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, ये 2 है तो यहाँ पे 1.5 गुना होगा, ठीक है। अब 1.5 गुना कैसे हुआ होगा, इस संख्या में, यहाँ पे जो संख्या है उसमें हमने 1.5 से गुणा की होगी तब 36 आया, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि आप ऑप्शन चेक कर लो कि किस में हम 1.5 से गुणा करें कि 36 आ जाए। 9 से तो नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 18 से, 18 कम 18, फिर 18 का 9 जोड़ देंगे, नहीं आएगा। 24, 24 से कम 24, 24 का आधा 12, 36, ठीक है। तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो। लेकिन एक तरीका और है, इस वाले में गुणा करके 36 आया, तो इस 36 में हम जब 1.5 से भाग कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 36 में 1.5 से भाग कर दोगे, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो पॉइंट हटाओ, जब नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर एक 0 लगता है, तो नीचे 15 बन गया, ठीक है। ये 36 बन गया, वो 360 बन गया, तो 15 में 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा 24, समझ गए। या तो इस वाले नंबर में भाग कर दो, क्योंकि इस नंबर में गुणा करके इतना आया है तो इसमें भाग करेंगे इतने से तब इतना आएगा, ठीक है। या फिर तुम ये देख लो कि कौन से नंबर में इसमें से कौन सा नंबर इसमें 1.5 से गुणा करने पे 36 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो मैंने दोनों पैटर्न बताए ना, ये वाला और ये वाला, यानी कि ये दोनों और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग मतलब माइंड में रखना एग्जाम के टाइम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इन्हें भी करते हैं
अच्छे और इम्पोर्टेंट टाइप हैं, ठीक है, पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, 27, 129, 214 को मिसिंग नंबर 333 और 367, ठीक है। इसमें पहले हम डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मिड में कोई मिसिंग नंबर आए और डिफरेंस वाले सीरीज चल रही है, देखो पास पास नंबर डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा ना उनके बीच में कोई संबंध होगा, मैंने बोला था आप लोगों से, ठीक है, तो उसी का हम यूज करेंगे। पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 29 में से 27 घटाओ तो बचेगा 2, तो ये हो गया 102, ठीक है। और 200 में से आप 100 घटाएंगे तो बचेगा 100, और 100 में से 29 घटाएंगे तो आपके पास 171 बचेगा, ठीक है। और 171 में फिर ये जोड़ दो 175, 185, तो यानी कि 85 बचेगा आपका। ये दोनों हमें पता नहीं, ये भी नहीं पता, लेकिन ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो 300 में से 300 कट जाएगा तो फिर 30 से 60 30 बचेगा, और 30 से 7 तो 4 34 बचेगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि जब मिड में क्वेश्चन मार्क हो तब जो डिफरेंस निकल के आता है, इनके इन नंबरों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो हमें पता लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर यही सोचता है कि जब मिड में दे रखा है तो इनके बीच में डिफरेंस बच्चों को पता होगी, स्टूडेंट्स को पता होगी, ठीक है। अब वो हमें पता है 34, 85, 102 देखे क्या कुछ पता नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा आप लोगों को, कुछ तो याद आ रहा होगा, वो ये याद आ रहा है कि 17 के मल्टीपल्स हैं सबके सब, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102 हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। ये 17 का 2 गुना है, ये 17 का 5 गुना है, ये 17 का 6 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 का 3 गुना, 17 का 4 गुना, 17 तियाँ 51, 17 चौको 68। अब 68 में मैं ये जोड़ दूँ 8 4 12, यानी कि 72, तो हाँ 272 हो जाएगा, फिर 272, और 272 में अगर मैं 51 जोड़ दूँ 2 1 3 7 5, ये तो 1 मिनट, 7 5 तो 12 हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 213 60 70 8 4 12 272, ठीक है। और 70 से 51 ही होता है, तो 72 में अगर हम 51 जोड़ रहे हैं तो 2 1 3 7 5 12 का 2 हासिल लेके 2 1 3 332 आना चाहिए यहाँ तो, या तो ये गलत है या तो फिर हम गलत कर रहे हैं। 1 मिनट में सवाल चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हो गया दोस्तों, सवाल बिल्कुल सही है, हमने एक्चुअली जोड़ा गलत है यहाँ पे। 214 में जब 68 जोड़ेंगे तो 272 नहीं आएगा, 8 4 12 का 2 हासिल एक 6 1 7 1 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 282 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 282 हमारा आंसर हो जाएगा। और 282 में जब हम 51 जोड़ेंगे 2 1 3 8 5 13 का 3 हासिल 2 1 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने यहाँ पे जोड़ा गलत था तभी दिक्कत हुई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये, वो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपको जरूर मिलेगा ये पैटर्न, जब किसी, क्योंकि किसी भी टेबल के मल्टीपल का एक ना एक शिफ्ट में जरूर पूछता है, ठीक है। ऐसा मेरे सर ने कहा था, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी जितना मैंने सीखा है, जितना सर ने मुझे बताया, मैं वही नॉलेज आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब हम दूसरे पैटर्न की ओर चलते हैं। कि अब देखो, आप कहोगे कि सर सब डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और आपने कहा था मिड में नंबर है तो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन समझ में आएगा तो हम निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है क्या? जरूरी नहीं कि हर बार, अब यहाँ पे एग्जामिनर खेल भी तो सकता है आपके साथ। एग्जामिनर ने ये दे दिए तो आप सोचो ये भी क्या सेम होगा, नहीं होगा। यहाँ पर सोचो क्या दिख रहा है आपको, नंबर को देख के देखो क्या कुछ नज़र आ रहा है आसपास, आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? 509 512 के आसपास है, 512 से 3 कम है, 340 343 से कम है 3, और 122 125 से कम है 3, और ये 61 64 से कम है 3, ठीक है, और 24 27 से कम है 3, और जो मैंने नंबर अभी बताया 27 64 125 343 512, ये सभी क्यूब हैं, है नहीं है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से देखना है। वो तो हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार यही पैटर्न लगे, नंबर पास पास में डिफरेंस निकल सकता है, ठीक है, लेकिन वो हमें कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के नंबर दे देगा। तो हमारी नज़र नंबरों पे एकदम अच्छी होनी चाहिए। 509 है तो ये 512 के आसपास है, तो 8 का क्यूब माइनस 3, और ये 7 का क्यूब माइनस 3 7 का क्यूब 343, 3 माइनस करो 340 आ जाएगा। 8 का क्यूब 512, 512 में से 3 माइनस करो 9 509 आ जाएगा। यहाँ हमें पता नहीं, अभी हम देखते हैं क्या आएगा। और ये है हमारा 5 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 3,
और 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, ठीक है। तो 8 7 5 4 3, तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब 216, 216 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 213, 213 हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिमाग लगा के चलना, ये भी आता रहता है एग्जाम में, ठीक है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हम लोगों से, एक मिनट को। अब 5 6 11 17 28, इसे देख के कुछ पता लग रहा है आप लोगों को? इसका डिफरेंस निकालो तो जरा, निकालो करो। एक मिनट, सॉरी, डिफरेंस निकालने से पहले ना आप लोगों को देखना चाहिए था। चलो मैं जो आपने किया मैं वो कर रहा हूँ। 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस 5 आ जाएगा, इसका डिफरेंस 6 आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 11। इसका डिफरेंस हमें पता नहीं। आप सर मैं डिफरेंस तो निकाले लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, डिफरेंस निकालने से पहले भी मुझे कुछ दिख रहा है और डिफरेंस निकालने के बाद भी मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे। शायद कुछ बच्चे कर लिए, कुछ बच्चों ने कर लिया हो, कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे। इस पैटर्न को ना हम कह सकते हैं कि इसकी आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लेवल वो लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मेरे सर ने बताया था कि आज तक अभी तक कोई शिफ्ट में या फिर बैंक के एग्जाम में नहीं आया, सर ने ऐसा कहा था। तो ये आने की उम्मीद है, ठीक है, आने की उम्मीद है। सर ने कहा था कि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हो सकता है पूछ लें, तभी मैंने इसको रख लिया इस सीरीज में, मतलब आज की वीडियो में। तो ये क्या है ना, 5 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है, 11 यहाँ दिख रहा है, 17 यहाँ दिख रहा है, तो 28 यहाँ दिखेगा, ठीक है, आगे दिखेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 28 होगा, यहाँ पे डिफरेंस 28 होगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 6 11, 6 11 17, 11 17 28, तो 17 28 जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यही कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको पहचानना कैसे है, जैसे कि मान लो हमारे पास सीरीज आई, अब हमें क्या पता कि 6 5, क्योंकि एकदम से तो पहचान में आएगा नहीं। 6 5 11, 11 6 17 और 11 17 28, 17 28 जो भी आएगा, ठीक है। तो इसे पहचानने का तरीका यही है कि देख के तो लग रहा है डिफरेंस, तो हमने फटाफट डिफरेंस निकाला, लेकिन हमने एक को छोड़ दें तो हमें पता है 5 ये रहा यार, 6 ये रहा, 11 ये रहा, 17 यहाँ पर आएगा, 1 मिनट, 17 यहाँ पर आएगा, इन दोनों का गैप 17 आएगा, ठीक है। तो 28 अगला आएगा। तो जब 5 6 11 तुरंत पहचान जाओ, पहला अंक छोड़ के 5 6 11 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये आपस में जुड़ के आगे का डिजिट नंबर बना रहे हैं। 6 5 11, 11 6 17, 17 11 28, 28 और 17 8 7 हो जाएगा हमारा 20 30 और 38, 38 और हमारा 7 हो जाएगा 45, ठीक है, 45, ठीक है। तो 45 हमारा आंसर में है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे 17 आएगा, ठीक है। जैसे 8 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 17 क्यों आएगा, 1 मिनट रुको, 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, 23 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है गलत तो नहीं हो गया, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। 17 11 17 28, 17 और 28, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 3 1 4, बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है फिर आगे वाला क्या नंबर रिपीट नहीं होगा, सिर्फ जो जितना दिया उतना ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 5 गया। अरे 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 यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी क्या छोटे में से बड़ा घटा रहा हूँ, ये माइनस का 23 आएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना है, तो सॉरी माइंड थोड़ा काम नहीं कर रहा है। चलो, 40 में से 20 गया तो 20 और 8 में से 5 गया तो बचा है 3, तो यहाँ बचेगा 17, 20 में से 3 घटाओ 17 आ गया, देखो, ठीक है। 5 6 11 17, अब तुम इसके आगे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस 28 आएगा, ठीक है। यही है इस पैटर्न को। तो ये पैटर्न आज तक नहीं आया, लेकिन याद रखना आ सकता है, ऐसे सर ने कहा था तो मैंने आपसे कह दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या सीखने को मिलेगा। अब ये है क्या, 35 43 130, तो 35 और 43 के बीच का अंतर कितना है, 8 नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो इसका अंतर कितना है, अगर मैं घटा दूँ 45 30 से घटा 15, 215, ठीक है। और ये 3 से 300 से कट गया, 9 में से 4 गया तो 5, 3 गया 2, 5 48, ठीक है। तो मुझे अब एक बात बताओ, डिफरेंस देख कर तो कुछ पता लगा नहीं, क्योंकि अब आप कहोगे कि सर मिड में दे रखा है, डिफरेंस निकाला हमने 8 215 48, तो इन नंबरों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, बिल्कुल है। क्या है वो हमें पता लगाना है। देखो, ये मुझे दिख रहा है 2 का क्यूब, दिखा,
ठीक है ना। देखो 8 जो नंबर है ना, ये काफ़ी दिक्कत वाला है। 3 का स्क्वायर करोगे -1 करोगे तो 8 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे और -8 करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब तो भी 8 आएगा। तो ये काफ़ी मतलब दिक्कत में रहता है, इससे तो ये हमें परेशान करता है। तो हम इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 2 का क्यूब ही है, कुछ और भी हो सकता है ये, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 2 दूनी 4 और +4 तब भी 8 बन सकता है, और 4 का स्क्वायर और -8 तब भी 8 बन सकता है। तो काफ़ी दिक्कत वाला है। 3 का स्क्वायर -1 तब भी 8 बन सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये सब क्या है। तो इन्हें देख के मुझे पता चल रहा है कि ये 6 का क्यूब और -1 है। 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब 216 और -1 215, ठीक है। और 6 से अगर मिलता जुलता मैं आगे नंबर लेके चलूँ तो ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर -1, 7 7 49 -1 48, ठीक है। मैं क्यूब में नहीं गया, मैं क्यूब में जा सकता था, 7 के बराबर 343 के पास ज़्यादा, लेकिन हमारे पास तो 48 है। तो 48 7 से कैसे आएगा, 7 7 7 49 -1, ठीक है। तो मुझे -1 फॉलो होते हुए दिखा, तो यहाँ क्यूब और स्क्वायर फॉलो होते हुए दिखा, है ना। तो क्यूब स्क्वायर यानी कि यहाँ पे स्क्वायर था, फिर क्यूब आया, फिर स्क्वायर आया। यहाँ पे जब स्क्वायर तो यहाँ क्यूब और यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ क्यूब, फिर यहाँ स्क्वायर। तो 7 6 5 4, लेकिन ऐसा तो चल ही नहीं रहा है। 7 6 5 4 3, तो यहाँ पे 3 का फिर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर -1, देखो आ गया। मैंने कहा था ना कुछ भी बन सकता है। 8 दिक्कत करता है हम लोगों को। 3 का स्क्वायर -1 आ गया हमारा 8, 3 4 9 -1 8, ठीक है। स्क्वायर तो यहाँ पे क्यूब आएगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 आएगा। 5 का स्क्वायर -1, 5 5 25 और -1 24, और 6 का क्यूब सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 का क्यूब 64 और -1 यहाँ पे आएगा 63, ठीक है। तो अब हम जब 6 3 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 6 106 आ जाएगा। 106 में 24 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 106 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। जब 8 आ जाए, पहली बात तो इस टाइप का क्या मैं बता ही चुका हूँ, जब भी मिड में मिसिंग नंबर हो, समझ जाना जो डिफरेंस है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वही हमें रिलेशन पता लगाना है बस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ नया टाइप है, इसको हम लोग करते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है सीरीज 4 29 149 599 1799, ठीक है। ये हमें सीरीज दे रखी है। तो अब ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अभी तक डिफरेंस वाले चल रहे थे, तो डिफरेंस वाले जितने थोड़े से इंपॉर्टेंट पैटर्न थे मैंने बता दिए। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो 4 से सीधा 1799 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, ठीक है। तो करके देखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज में कभी भी छोटे नंबर की ओर से मत बढ़ना आगे, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, हमें क्या दिख रहा है, 4 7 28, तो 28 में 1 कम कर दो, वो 1 जोड़ दो 29 आ जाएगा। लेकिन 4 8 32 भी तो जा सकते हैं हम, उसमें कम कर दो तो आ जाएगा, 3 कम कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें डाउट रहते हैं, समझ गए। लेकिन जब इधर से चलते हैं तो इधर कम, हमारे पास डाउट कम रहते हैं। इधर हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि कितना है ये, चल जा भाई। तो हमें अगर ये 600 मान लें तो 6 3 18, यानी कि यहाँ पे 3 गुना दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये कितना, अगर हम इसे 150 मान लें तो ये कितना है, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 गुना दिख रहा है हमें साफ साफ। और ये कितना दिख रहा है, अब देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ 5 होगा कन्फर्म। इधर से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। 3 4 ये 5 गुना होगा। इसे तुम 30 मानो, 5 6 5 3 15, 150 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और जब ये 5 है तो ये यहाँ पे कितना होगा, 6। अब हम क्या लगाए थे, 7 चौका 28 लगाए थे, 4 8 32 लगा रहे थे, वो दोनों कोई नहीं आया, ऑप्शन में नहीं आए वो दोनों, सीधा 6 आ रहा है। 6 चौक 24 प्लस 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आया। इसीलिए कभी छोटे ही तब से इसे अप्रोच मत करना, एग्जाम में आता है ये, ठीक है। रिपीट अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, मतलब ये क्वेश्चन अच्छे टाइम बार सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जवान स्लिप हो रही है। मतलब इस क्वेश्चन का रिपीटेशन कई बार होता है, ठीक है। तो 4 से कभी भी, यानी कि छोटे नंबर से कभी भी इसे अप्रोच मत करना करने के लिए, हमेशा इस तरफ से अप्रोच करना, ठीक है। तभी आपका सही होगा, वरना फंस जाओगे आप, जहाँ पे एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है वहीं फंसोगे आप, ठीक है। तो कितना हो रहा है इसका, 6 बार हो रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ ऐड भी तो हो रहा है, ऐड या माइनस कुछ भी हो सकता है। इस मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हमेशा याद रखना, नीचे स्क्वायर भी ऐड हो सकता है, क्यूब भी ऐड हो सकता है, प्राइम नंबर सीरीज भी ऐड हो सकती है, और ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज, या फिर एक अंक का 2 बार 2 गुना भी ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नीचे। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार हो। बस यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पैटर्न बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो इसका अगर मैं 3 गुना कर दूँ तो 600 का 6 3 18, 1800 में से मैं अगर 3 माइनस कर दूँ, क्योंकि मैं 599 का कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1800 में 3 माइनस कर दूँगा, 1797, 98 99,
प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 150 का अगर मैं 15 चौके 60, 600 में से अगर 4 माइनस करूँ तो मेरे पास बच जाएगा 596, 97, 98, 99 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पे 4 प्लस होगा, यहाँ पे 5 प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या करना है मेरे को, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जब 6, 5, 4, 3, तो यहाँ पे कितना होगा 2, ठीक है। तो कितना होगा ये 17 दूनी 34, और एक चीज़ और 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे प्लस 1 होगा, ठीक है। तो हमें सीरीज मिल गई अच्छी खासी। इसका 17, 18 है, 18 दूनी 36। अब 3600 में से आप ये 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा हमारे पास 1798, और एक ये 1799, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे एक मिनट 18 दूनी 36 है यार, सॉरी 36 है, ठीक है। 18 दूनी 36, तो 3600 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 3598, और एक ये 99, तो यहाँ 3599 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3599 तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब इसी का नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। इसी पे दो मतलब और हैं, अच्छे हैं, पैटर्न अच्छा है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके, ठीक है। इस तरफ से हमें अप्रोच नहीं करना है, ध्यान रखना, इधर से अप्रोच करना है। तो कितना गुना दिख रहा है हम लोगों को, हमें ये सीरीज देख के ये पता चलेगा कि गुना हो रही है, क्योंकि नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। 3 से 1078 हो गया। तो कितना गुना दिख रहा है ये, अगर मैं इसका 2 गुना दिख रहा है, 5 दूनी 10, और 37 का 2 गुना होता है 74, तो और 4 ज़्यादा है, यानी कि 1074 2 से गुना करेंगे, लेकिन 4 ज़्यादा, तो प्लस 4। इसका जब ये 2 हो रहा है तो कितना है, इसको मैं कितना मान लूँ, 180 मान लूँ, तो 58, 36, 38, 54, तो 3 गुना दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। 3 गुना ही है ना, हाँ 3 गुना दिख रहा है। तो 17 तियाँ 51, यानी कि 510, 6 तियाँ 18, तो 528, तो 528 और ये प्लस 9 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना है 2, 3 देखने की जरूरत नहीं, ये 4 गुना होगा, ये 5 गुना होगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, जब 5, 4, 3, 2, यहाँ पे 1 गुना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 9 प्लस हुआ, मतलब 3 से गुणा और 9 प्लस, तो 537 आएगा। 537 में 200 गुणा और 4 करेंगे तो 1078 आएगा। और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, लेकिन कुछ ऐड भी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वो हमें पता लगाना है। 9, 4, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है ये चेक कर लेते हैं फटाफट। 4 चौक 16, 160, यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है। 5 तियाँ 15, 15 में 25 कर दो तो 25 ऐड हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए आप लोगों को, ये 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये 9 है 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर है, यानी कि जितने से गुणा हो रही है उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है। यहाँ 1 से गुणा हो रही है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1078 में 1 से गुणा करोगे इतना ही रहेगा, तो 1078 में 1 जोड़ दो 1079, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1079 में तीसरा ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे भी तीसरा ऑप्शन है। चलो एक बचा है लास्ट, इसके बाद जो मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद जो मैं कराऊंगा ना, वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको मिलेगा, मैं थोड़ी सी गारंटी ले सकता हूँ कि वो टाइप आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसे जरूर करके जाना, अभी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। 6, 7, 16, और यहाँ पे मिड में, यहाँ पे तो मिड में आ गया, अच्छी बात है, ये मिड में आ गया तो थोड़ा समझने को मिलेगा। 216, 1096, तो यहाँ से हमें नहीं करना है अप्रोच, हमें अप्रोच इधर से करना है। तो देखो कितना है ये, 2 पंजे 10 और 16 पंजे 80, 1080, 5 से करूँगा तो 1080, और 80 में 16 प्लस 16 हो रहा है, ठीक है। इधर हमें नहीं पता कितने से गुणा होगी, इधर नहीं पता कितने से गुणा होगी, इधर पता हमें, क्या पता है, कुछ नहीं पता है। इधर 5 से हो रही है तो 4, 3, 2, 7 दूनी 14 प्लस 2, हाँ ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस 2, और यहाँ पे 2 तो 1, 6 कम 6 प्लस 1, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ 1 से गुणा, 1 प्लस 2 से गुणा 2 प्लस, यहाँ पे 3 से गुणा 3 प्लस 4 से गुणा 4 प्लस, लेकिन 5 से गुणा 5 प्लस तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो 16 है, तो 1, 2 से सीधा 16 पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1, 2 और यहाँ पे 4, 6, या फिर 2 के बाद 6, 8, तब भी 16 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्या करना है हम लोग को, देखो ये तो पता चल गया, मल्टीप्लिकेशन तो पता चल गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो पता चल गया हमें कि गुणा इतने से हो रही है। 16 तियाँ 16 48, ठीक है। तो प्लस क्या हो रहा है हमें ये पता लगाना है। तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि 1, 2 से सीधा 16 पे जाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8,
8 का 2 गुना 16, लो मिल गया हमें। तो मैंने कहा था ना स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी चल सकता है और डबल भी चल सकता है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर कुछ भी चल सकता है नीचे मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पैटर्न अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने लेके आया हूँ। ठीक है, 16 3 48, 48 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ 49 50 51 52, 52 हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर जैसा कि एग्ज़ाम पास में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम लोगों ने गाइडली से कोलैब कर रखा है। ठीक है, तो गाइडली पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को 10% का मिलता है। ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 12% का मिल जाएगा। और एक चीज़ ये बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर गाइड आपको सभी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लेना है, ठीक है, एग्ज़ाम पास में जाहिर सी बात है आपको लेना होगा, नहीं लेना आपकी चॉइस है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गाइडली से अगर आप लोगों को लेना है तो 175 में आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे, गोविंद12। ठीक है, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 175 में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारे एग्ज़ाम की, सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की, सबकी 175 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप सबसे अच्छा बंडल कोर्स ले लें, गाइडली का बंडल कोर्स ले लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले लो, ठीक है, आप जाके पहले देखो। देखो मैं आपको अभी इसकी गाइडली की ऐप पे ले जाके दिखा देता हूँ कि बंडल कोर्स में क्या क्या है। बंडल कोर्स का फ़ायदा होता है क्या है, इसमें आप टेस्ट भी लगा सकते हो, और जो टेस्ट में क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन वीडियो कोर्स में आपको सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो देखो और फिर उन क्वेश्चन को आप टेस्ट भी दे सकते हो, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। ठीक है, एक मिनट मैं आपको गाइडली के ऐप पे ले जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने परचेस कर रखा है 1 ईयर के लिए, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि इस साल मैं एग्ज़ाम देने के मूड में हूँ नहीं। मैंने अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चालू किया तब से पढ़ाई थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। ठीक है, मैं आपको गाइडली के ऐप पे ले जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि बंडल कोर्स क्यों अच्छा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूज़ करा इसलिए ये रहा मेरा पीडीएफ कोर्स जो मैंने परचेस कर रखा था। ठीक है, तो इसमें देखो आपको मिलता क्या है, ये देखो पहले तो आपको बिगिनर्स के लिए मिलेगा। ठीक है, स्पेशल इसमें है क्या, ये चेकआउट करते हैं। आपको सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश सबका मिल जाएगा यहाँ पे, सारे बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करते करते थक जाओगे, इतने क्वेश्चन हैं। टॉपिक वाइज मिल जाएगा यहाँ पे आपको, फिर एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, इस सेक्शनल वाइज आप टेस्ट दे सकते हो, एंड ऑल मेमोरी बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 7000 प्लस क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हो। स्कोर बूस्ट के लिए आप यहाँ पे क्यूज दे सकते हो। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स का बंडल भी मिल जाएगा, पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश का भी है इसमें, और प्री एग्जाम के लिए मिलेगा आपको, मेंस एग्जाम के लिए मिल जाएगा, मिसलेनियस बूस्टर क्यूज भी मिल जाएंगे आपको, और आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है तो। ठीक है, मेंस 2 मार्क्स क्वेश्चंस बंडल क्यूज ये भी मिल जाएगा आपको, और जो बच्चे हिंदी हैं उनके लिए हिंदी वाला ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ ही 2024 और 2023 का आपको बंडल कोर्स फ्री मिल जाता है ये लेने से। ठीक है, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है, तो वहां से भी आप अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, और मतलब वहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, और मैंने आपको यहाँ बता तो दिया, ये अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैमरा स्क्रीन पर। एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि टेस्ट सीरीज, ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज ले रखी है, जो मैं बता रहा था 175 में मिल जाएगी आप लोगों को, अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो यहाँ पे देखो मैं सारे के सारे ये सब के सब लगा सकता हूँ, ये सब। ठीक है, SBI IBPS RRB सारे लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो जितने भी मेरे को दिख रहे हैं, यूनियन बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, बस 175 में मैं इन सबका यूज कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, अगर मेरा कोड यूज करोगे तो 12% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर गाइडली का यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए हम चलते हैं कैमरा स्क्रीन पे। दोस्तों आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है चलिए अब करते हैं, ये वाला जो पैटर्न है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना कूपन कोड लिख रखा है, वही गाइडली वाला आप लोग यूज कर सकते हो, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो इंटरेस्टेड है वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उसे लिंक मिल जाएगा गाइडली का, वहाँ से क्लिक करेगा सीधा पहुँच जाएगा गाइडली की वेबसाइट पर। अगर टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो वो कर सकता है, और बंडल कोर्स परचेस करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है। तो ये क्वेश्चन, ये जो तो पैटर्न है ना, सॉरी ये वाला, इन दो क्वेश्चन के जो पैटर्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे करके जरूर जाना, इस टाइप के सवाल भी कर लेना। ठीक है, आपकी इच्छा है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है। चलो इसे लॉक कर दो पहले, वरना ये ब्लर हो जाएगा बार बार। ठीक है, चलो। तो जब भी आपको सीरीज दिखे कि घट गया फिर बढ़ता चला गया, घट गया फिर बढ़ता चला गया, तो हमेशा 95% केस में 0.5 से गुणा हो रही है, और 0.5 से जब गुणा होती है तो दो पैटर्न बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है
एक क्या 0.5 प्लस होता चला जाएगा, 0.5 का प्लस 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न ये बनेगा। और दूसरा पैटर्न बन सकता है 0.5 का 2 गुना 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, इस तरीके से चला जाएगा। तो ये 2 पैटर्न बनते हैं 0.5 से। ठीक है, हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा पैटर्न है ये, याद रखना इसको। तो 23 से एकदम घट गया, फिर बढ़ता चला गया, 12 से एकदम घट गया, फिर बढ़ता चला गया। ठीक है, तो 0.5 से गुणा हो रही है इसका मतलब, क्योंकि 0.5 से गुणा करेंगे तभी घटेगा। तो जब 0.5 से हम गुणा करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, इसका आधा कर दो। और मैंने 0.5 से गुणा करना आप लोगों को सिखाया भी है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, 0.5 से गुणा करने का मतलब हो गया आधा कर दो। तो इसका 22 का आधा करोगे तो 11, 11, फिर 1 का आधा 11.5। तब 23 का हम आधा करते हैं तो आता है 11.5, लेकिन हमें तो 12 चाहिए, तो हम 0.5 इसमें और जोड़ देंगे, प्लस 0.5 आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पैटर्न बताए थे मैंने, या तो इसका 2 गुना होगा, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो इसके 2 पैटर्न बन सकते हैं, एक तो इसका 2 गुना कर दो, गुना 1। अब हमें पता ही चलता, जब हम इसका 2 गुना करते हैं तब भी 1 आता है, 0.5 जोड़ते हैं तब भी 1 आता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद पता चलेगा कि क्या चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो 1 से होगी गुणा, तो 12 कम 12 प्लस 1, 13 आ गया। ठीक है, अगर हाँ अभी हमने यहाँ पे 2 गुना करा ना, अभी 1 का 2 गुना करो 2, लेकिन 13 दूनी 26 हो जा रहा है। यहाँ तो नीचे प्लस प्लस में चल रहा है, 26 करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा 4, तो 2 गुना नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे 0.5 जुड़ रहा है, 0.5 जुड़ा तो 1, अब 1 में 0.5 जुड़ेगा तो 1.5 से गुणा और प्लस 1.5 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0.5 था तो 0.5 जुड़ा, 1 था तो 1 से जुड़ा, और 1.5 है तो 1.5 जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और प्लस 2 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 2.5 से गुणा और 2.5 जुड़ेगा। समझ गए? हमने यहाँ पे चेक कर लिया, एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो अगर आपको डाउट हो रहा है तो। 13 कम 13, और 13 में अगर हम जोड़ दें 12 का 6, 6.5, तो 13 और 6 18.5, 18 में एक मिनट गलती कराओगे कहीं पे, 13 कम 13, ठीक है, और 13 में आप 0.5 करेंगे तो 13 का, अरे सॉरी, हाँ 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा होता है 6.5, तो 13 और 6 हमारे पास हो जाएगा 19.5, 19.5 में 0.5 जोड़ दो 20.5 और 0.21। ठीक है, 21 हमारा आगे कंफर्म हो गया। अब सीधा इसे मतलब वेरीफाई करने लगना, सीधा यहाँ पे पहुँचना, अपना आंसर निकालना। इसका 2 गुना करो, इसका अगर हम 2 गुना करेंगे तो 44 दूनी यानी कि 88, और 88 में हम 22 जोड़ देंगे तो 88, 89, 90, तो हमारे पास आ जाएगा 100, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट को यार, 44 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 88। अब 88 का आधा कर देंगे तो 22, ठीक है, 110, अब 110 में जोड़ देंगे तो 12.5, सॉरी 112.5, 112.5 हाँ तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 110 में 2 जोड़ेंगे 112.5 जोड़ेंगे 112.5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखो पैटर्न तो बहुत हैं, अच्छा इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 12.5 से नीचे घट गया सीधा, यानी कि 0.5 से गुणा हो रही है। ठीक है, अब 0.5 से हमने गुणा करी तो हमारा 6 आया, 6 में हमने 1 जोड़ दिया तो 7 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब भाई एक जब मैंने आपको वाला पैटर्न कराया 0.5 जुड़ रहा था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दूसरा वाला डबल हो रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसका कितना हो जाएगा गुणा 1, 7 एकम 7, यहाँ पे तो 2 जुड़ रहा है प्लस 2। ठीक है, देखते हैं आगे, 1 का 2 गुना 2, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा 3, नहीं सॉरी 2 का 2 गुना कितना होता है 4, 4 दूनी 8, और यानी 80, 4 एकम 4, 84, 84 में फिर 4 जोड़ दूंगा मैं तो मेरा 88 हो जाएगा। यानी कि 0.5 का 2 गुना 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, और नीचे क्या चल रहा है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 प्लस होगा, या 4 का 2 गुना 8। ठीक है, गुणा कर लो, एक मिनट, 8 अठोटे 64 है, 640 अठोटे 64, 640, 64 और 5 और जोड़ दो इसके अंदर। अच्छा, इसको आप ना एक तरीके और भी कर सकते हो। आप ये देखो, इन सब का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट वाले से मेथड से कर सकते हो ना। 68 64 का 4, 4 और 5 9, तो 9 1 का ये हमारा आंसर हो जाएगा लोग।
गुणा जोड़ने की गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट मैंने आपको सिखाया है DI की सीरीज़ में, बेसिक सिखाया था ना उसका। और यूनिट डिजिट पर मैं एक बेसिक क्लास ले भी लूँगा, बेसिक मैथ सीरीज़ वाली में उसे ऐड कर दूँगा, ठीक है। मुझे कमेंट आया था कि यूनिट डिजिट एंड क्या कहते हैं नंबर्स, नहीं नंबर्स, एक टॉपिक और था यार, भूल रहा हूँ मैं। एक यूनिट डिजिट था, एक डिजिट सम, हाँ इन दोनों पे मुझे एक वीडियो बनानी है, कमेंट आया था, मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी टाइम नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। पैटर्न बहुत सारे हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मेरे सर ने मुझे बताए थे तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। हो सकता है इससे आप लोगों को हेल्प मिले, और मिली है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर मेरी इस क्लास से आपके कुछ पैटर्न फंसते हैं एग्ज़ाम में तो प्लीज़ आके मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मेरे से कुछ सीखा या मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प की। अगर मैं 0.01% भी आपकी हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है नहीं, तो मैं इतना ही अपने आप को काबिल समझता हूँ कि आप बस छोटी सी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही था आज की क्लास में दोस्तों। एंड गाइडली वाला मैंने बता ही दिया, आप जो इंटरेस्टेड हो वो जाके ले सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है, ठीक है। एंड आगे क्या कह सकता हूँ मैं आप लोगों से, कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। पैटर्न बताएं तो बता दिया। हाँ एक बात और, अगर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी आपको यही वाली वीडियो चाहिए कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे एक बना दो, तो आप मुझसे कमेंट करना, मैं बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।